श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव, उनके चरण है कमल, और चरण कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। दर्पण भी साफ सुथरा चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। तो गुरुदेव की चरण रज का काम क्या है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं कि गुरुदेव की जो चरण धूलि है, यह अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु गुरुपद रज गुरुपद रज मृदु। गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। अंजन जो आंख में आंजा जाए उसको अंजन, नेत्रों के दोष को दूर करने वाला हो वो अंजन। तो हनुमान जी महाराज हैं अंजनी नंदन। तो अंजनी नंदन है गुरुदेव, उनके चरण की धूली बन गई अंजन। आंखों के लिए कौन सी आंखें? मरनी सजन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मारमी सज्जन ज्ञान विराग नयन उर्गारी। यह दो आंखें जैसे बाहर की हैं, ऐसे ही दो आंखें भीतर की हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी भीतर रहता है और वैराग्य भी भीतर रहता है। त्याग दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगी, कर्म बाहर दिखाई देता है, त्याग भी दिखाई देता है, लेकिन वैराग्य भीतर रहता है, वो दिखता नहीं, वो मन की दशा है। इसी तरह ज्ञान भी भीतर रहता है। ज्ञान के कारण बाहर दिखता है, पर ज्ञान तो भीतर ही रहता है। ये ज्ञान वैराग्य भीतर की आंखें हैं। अब ये आंखें हो गई खराब। आंखें भी कहीं खराब होती है? हाँ भाई, हो जाती है। कैसे? इन आंखों में जब मोतियाबिंद आता है तो आंख खराब हो जाती है।
तो इन ज्ञान और वैराग्य की आंखों में भी मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया है और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। कई बार आपने देखा होगा ज्ञान तो रहता है लेकिन उसके बाद भी दुश्मनी मिटती नहीं। और ज्ञान किसका है? बोले अद्वैत का। और दुश्मन कौन है? बोले दूसरा आदमी हमारा दुश्मन है। ज्ञान कहता है कि दूसरा है नहीं। तो ज्ञान की आंख तो है पर द्वैत का मोतियाबिंद आ गया। हमें ज्ञान तो अद्वैत का है पर द्वंद द्वैत में बना हुआ है। यही ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। और अगर ज्ञान की आंख ठीक है तो उमाजी राम चरणरत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखें जगत तो कहीं तन करें विरोध। फिर विरोध क्यों होगा? कोई प्रेम से भर जाए, भगवान को सर्वत्र देखेगा तो प्रेम से भर जाएगा। करूं में दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन होकर मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। तो ज्ञान की आंख अगर ठीक ठीक देखे तो झगड़े ही मिट जाएं। पर एक बात है, कई बार यह प्रश्न उठता है कि कैसे ज्ञानी है? ज्ञानी है तो ये द्वंद क्यों? तो इसका मतलब यह अज्ञानी है? नहीं नहीं, मैं आपसे कहूं कि जिनके जीवन में द्वंद भी दिखाई दे, द्वेष भी दिखाई दे, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह ज्ञानी नहीं है। अरे मोतियाबिंद आ जाए तो यह नहीं मानना चाहिए कि आंख नहीं है। आंख तो है, खराब हो गई है। इसी तरह ज्ञान होने पर भी जिनके जीवन में परस्पर द्वंद झगड़े दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि ज्ञान की आंख तो ठीक है, द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। आंख तो है, ज्ञान तो है। अच्छा बोलो, हम आप सबको ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो है पर आंख थोड़ी खराब हो गई। आंख तो है तो आंख नहीं लानी पड़ेगी, इसका इलाज कराना पड़ेगा। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस ये ज्ञान की आंख जो खराब हो गई है इसका इलाज कराने की जरूरत है बस। तो ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद। अब ये ज्ञान और वैराग्य की आंख में आए हुए राग द्वेष के मोतियाबिंद को कैसे दूर करें? तुलसीदास जी बोले अंजन लगा। और अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मृदु मंजुल पद मृदु मंजुल। गुरुदेव की चरण धूलि अंजन है और यह ज्ञान की आंख की बीमारी द्वेष को दूर कर देगी और ज्ञान की आंख को स्वस्थ कर देगी। अच्छा, वैराग्य तो है पर आप कभी कभी देखते होंगे जो वैराग्यवान है उनमें भी राग दिखाई देता है, तो लोग तुरंत आलोचना करने लगते हैं कि वैराग्य जब राग है। नहीं भाई, वैराग्य तो है पर वैराग्य की आंख में ये बीमारी आ गई राग की। तो राग कैसे दूर हो? बस गुरुदेव की शरणागति लो, चरण धूल। जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहते हैं उनकी ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक हो जाती हैं। गुरुदेव की चरण धूलि का अंजन ज्ञान वैराग्य की आंखों का दोष दूर करने वाला है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। धूल अगर आंख में गिर जाए
तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। लेकिन अद्भुत बात है, वही धूल जब गुरु जी के चरण से जुड़ जाए तो जो धूल खुली हुई आंख को बंद करने वाली थी, वही जब गुरुदेव के चरण से जुड़ जाती है तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाती है। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। अच्छा, और गंभीरता से सोचे, रज धूल को भी कहते हैं और रजोगुण को भी कहते हैं। रजोगुण का संबंध काम से है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, लेकिन वही रज गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। एक आपने उदाहरण सुना होगा, राम जी की चरण रज ही तो अहिल्या चाहती थी, उद्धार हो गया। क्यों? अहिल्या जी का भाव यह था कि रज के कारण ही पतन हुआ है, काम के कारण ही पतन हुआ है। का वही रज जब भोग से जुड़ती है तो पतन का हेतु बन जाती है, और वही रज अर्थात कामना भगवान से जुड़ती है तो उद्धार का हेतु बन जाती है। तो रज वही है, पर गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। अगर हमारी कामना भी हो तो बस यह कामना हो, संतन ढींग बैठी बैठे, संतन ढींग बैठी बैठे, लोक लाज होई। संतन ढींग बैठी बैठी, संतन ढींग बैठी 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 बैठी, बैठे बैठे। जब मन सत्संग में लगने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा गुरुदेव में लगने लगे, तो आंख भी ठीक काहे से होगी? गुरुदेव की चरण धूलि से। अच्छा ठीक है, गुरुदेव की चरण धूलि से आंख तो ठीक हो गई, ज्ञान भी ठीक हो गया, वैराग्य भी ठीक हो गया। अब एक बात सोचना आप, ज्ञान की आंख ठीक हो गई, वैराग्य की आंख ठीक, तो आंख देखती दूसरे को है, तो हम ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से सारी दुनिया को देखने लगे। लेकिन जिन आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों को देखना हो। जिन आंखों से हम सब देखते हैं, उन्हीं आंखों को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो केवल आंखों से काम नहीं चलेगा, फिर तो दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य अगर आंखें हैं तो दर्पण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अपना मन ही दर्पण है, अपना मन दर्पण है।